मैं उसे इस तरह मिलना चाहता हूं जिसे सारा विश्व देखे। देखो उधर कैसी हंसी उड़ा रहे हैं लोग तुम्हारी। कोई विक्षिप्त प्राणी है, आधा पागल सा लगता है। की घड़ी आई मित्र के नाम की होना हंसाई, वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है। द्वारिका को देखते ही दुख सब दूर भये, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाया है। मूल्यवान रत्नों की जगमग कह रहे, कोश यही अपना कुबेर ने लुटाया है। चारों ओर माया, माया पति को न पाया, ये वसुंधरा ने जाने किस धरा पे पठाया है। सारे ही भवन राजभवन के जैसे लगे, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। भैया, मुझे श्री कृष्ण के घर जाना है, वहां तक पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण के घर? हाँ, श्री कृष्ण के घर। अच्छा अच्छा, वो किशनवा बैलगाड़ी वाला ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो द्वारकाधीश की बात कर रहा हूँ, उनसे मिलने जाना है मुझे। हे महानुभाव, द्वारकाधीश से आपको क्या काम आन पड़ा है? वो मेरे परम मित्र हैं। अरे वो तो राजा हैं, राजा राजमहल में रहते हैं। द्वारिकाधीश को अपना मित्र बता रहा है, कोई पागल लगता है। सुदामा बड़ा ही पराक्रमी है। उसने मेरी राह में अपने घायल पैरों से तपती और जलती धरती पर एक एक कदम रखकर स्वयं कर्मवीर होने का प्रमाण दिया है, और मुझ तक पहुंचने के लिए अनगिनत कष्ट उठाकर यह भी प्रमाणित किया है कि वो मेरी मित्रता के योग्य है। अब तो उसका कर्म पूरा हो चुका है, फिर अब मिलन में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं भगवान? इसलिए कि ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है देवी, ये एक ऐतिहासिक मिलन होगा। मैं उसे इस तरह मिलना चाहता हूं जिसे सारा विश्व देखे, ताकि इस धरती का हर प्राणी ये शिक्षा ग्रहण करे कि मित्रता का क्या अर्थ होता है और वो कैसे निभाई जाती है। रास्ते में ही सुदामा से अपने असली रूप में जाकर मिलता तो लोगों को यह शिक्षा कैसे दे पाता कि मित्रता में कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये वो रिश्ता है जिसमें राजा और रंग का भेदभाव नहीं होता। परंतु भगवान, सुदामा के अंदर तो अभी तक इसी भेदभाव की खींचतान चल रही है। बस उसी खींचतान को तो मिटाना है। परंतु कैसे? प्रतीक्षा करो देवी, कुछ समय और प्रतीक्षा करो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। सुनो सैनिक,
द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है। हाँ? और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, ना ही मैं न्याय की याचना करने आया हूं। मैं तो परदेसी हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूं। मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार। हाँ। ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा। तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। मित्र? हाँ, कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा हैं, मेरे परम मित्र हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सैनिक भाई, मैं सच कह रहा हूं। श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। यह भला कैसे संभव हो सकता है? आप एक ब्राह्मण की बात का विश्वास भी नहीं कर रहे हैं? क्या द्वारका नगरी में ब्राह्मणों का इसी तरह अपमान किया जाता है? क्षमा करें मान्यवर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। अपमान नहीं तो क्या सम्मान कर रहे हैं आप? आप समझते क्यों नहीं ब्राह्मण देवता? सुनो भाई, सुनो। सुनो। रुको सारथी। हाँ हाँ हाँ। ये क्या हो रहा है द्वारपाल? कौन है ये सज्जन? जोहार अक्रूर जी, ये कोई ब्राह्मण महाशय हैं जो अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र बताते हैं और उनसे मिलने की हट कर रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं, मैं उनके दर्शन के लिए ही आया हूं। देखिए, ये लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। क्या नाम है आपका? सुदामा। द्वारपाल, तुम द्वारकाधीश तक इनका संदेशा ले जाओ। यदि वो बुलाएं तो सैनिकों के साथ सम्मान पूर्वक भीतर छोड़ाना इन्हें। जो आज्ञा। धन्यवाद आपका। चलो सारथी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण देवता, मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे।
चलो भाई, चलो। सुदामा, अब आ गए ना संकट में, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि लौट चलो। देखो उधर। कैसी हंसी उड़ा रहे हैं लोग तुम्हारी। उड़ा लेने दो हंसी, मुझे उससे क्या। सुदामा, तुम्हें अपने मान अपमान की चिंता नहीं तो ना सही, श्री कृष्ण को तो संकट में ना डालो। श्री कृष्ण को काहे का संकट है? जरा सोचो, कहां एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां एक राजा। सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? सुदामा, शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो। सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच ना करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। इससे पहले कि ये लोग तुम्हें सबके सामने धक्के मारकर निकाल दें, निकल चलो यहां से। लौट जाओ, लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। द्वारकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं? शीघ्र ही कहो, क्या संदेशा लाए हो? प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। द्वारपाल, एक ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए? यह विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषियों और ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? क्षमा करें प्रभु, बात यह नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? प्रभु, बात यह है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, कोई विक्षिप्त प्राणी है, आधा पागल सा लगता है। तुमने ये कैसे जाना? पहली बात तो यह है कि वो परम दरिद्र दिखता है। ना सर पर पगड़ी, ना पांव में जूता, फटी हुई धोती। द्वारिका राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। यह कोई परदेसी है। परंतु परदेसी अथवा गरीब होना तो पागल होने की निशानी नहीं होती। तो फिर तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है प्रभु। कैसी बातें? प्रभु, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र? कौन है वो? कहां से आया है? क्या नाम है उसका? शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने कोई बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव
उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, सुदामा, सुदामा मेरे मित्र। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलन को व्याकुल धीर न थोड़ा। ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु का मत झकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जू, धावत चांद की ओर चकोरा। जरा सोचो, कहां एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां एक राजा। सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो। सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच न करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। कौतूहल भरे यह दृश्य सब दिख रहे, सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के न देखे लीला। देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं, फिर उठ चलते हैं। द्वार पालों कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे की अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु। सारे नातों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करें जो फूलों के रथ पे, चलकर वो पथरीले पथ पे। नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खोके जगत हंसाई से व्याकुल होके, आस के टुकड़े सुदामा संजो के अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हंसाई। मित्र परायण कृष्ण कन्हाई, रूठ
रूठा मित्र मनाने चले हैं, रूठा मित्र मनाने चले हैं। सुदामा, सुदामा, किधर गया मेरा मित्र? कहाँ गया सुदामा? कहाँ गया मेरा मित्र? अरे सुदामा नजर नहीं आता। वो तो लौट गए द्वारकाधीश। कहाँ? इस तरफ गए। किधर? इस तरफ। सुदामा, 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 सुदामा। द्वारकाधीश किधर गए? उस तरफ। लो वो फिर आ गया। सुदामा, सुदामा, सुदामा। सुदामा, 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 वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। सुदामा, मेरे मित्र, सुदामा, भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। प्रेम जगत में सार। सुदामा, मेरे मित्र, श्री कृष्ण, मेरे सखा, सुदामा, तुम मुझसे मिले बिना ही लौट जा रहे थे। तुमने आने में बहुत देर जो लगा दी थी। आने में तो बहुत देर तुमने लगा दी थी सुदामा। कितने वर्षों बाद याद किया है मुझे। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। तो आए क्यों नहीं इतने वर्षों? वो असल में
हाँ, मैं सब समझ गया, मैं सब जानता हूं। तुमने सोचा होगा कि मैं द्वारिकाधीश बन गया हूं तो तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हें पहचानूंगा तक नहीं, है ना? हाँ, मैंने यही सोचा था और इसीलिए जब तुम्हारा बुलावा आने में देर हो गई तो मैं लौट चला था। वाह, मेरी दोस्ती का अच्छा मोल लगाया है तुमने। सुदामा, तुम्हें मेरी मित्रता पर भरोसा तक नहीं रहा? हाँ? अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सखा को द्वार से ही लौट जाने दूंगा? हाँ? बताओ, क्या मैं इतना गिरा हुआ? बस करो मित्र, बस करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। वाह, दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। चलो चलो भीतर, वही सब बातें होंगी। नहीं मित्र, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? देखो, तुमसे मिलने की अभिलाषा थी, वो भी आज पूरी हो गई। तुमने मेरी मित्रता की लाज रख ली, मेरा मान बढ़ गया। जिस प्रकार तुमने सारे संसार के सामने मुझे गले लगा लिया, मेरी शान बढ़ गई, मेरा मान बढ़ गया। अब मुझे भी तो मित्रता निभानी चाहिए ना। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारी शान को भट्टा लगे, तुम्हारी मानहानि हो। इसलिए मैं यहीं से लौट जाता हूं, यही अच्छा है। हाँ। मैं समझा नहीं, मेरे राजमहल में तुम्हारे जाने से मेरी शान को बट्टा कैसे लगेगा? देखो, एक दरिद्र ब्राह्मण इस फटे हाल में राजभवन में प्रवेश करेगा तो तुम्हारे राज्य कर्मचारी और अधिकारी क्या सोचेंगे? तुम्हारी पटरानियों के समीप मुझे मित्र कहते हुए तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। भला ये मैं कैसे सहन कर सकता हूं कि तुम्हारी मानहानि हो? हाँ? सुदामा, तुम आज भी उतने ही भोले हो जितने बचपन में थे। अरे इसमें मान हानि कैसे? अरे मित्र, तुम्हारी चरण धूल के स्पर्श मात्र से मेरे भवन का कण कण पवित्र हो जाएगा। तुम्हारे आगमन से मेरा मान कई गुना और बढ़ जाएगा। लोग युगों युगों तक हमारी मित्रता को याद रखेंगे, सम्मान करेंगे हमारी मित्रता का। अरे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे यहां से चले जाने दूंगा? द्वारपाल, आज्ञा राजेश्वर। सारथी से कहो कि रथ लाए और हमारे परम मित्र के भव्य स्वागत का आदेश दो। जो आज्ञा। चलो। आओ मित्र।
भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक निर्धन ब्राह्मण द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है। मित्र भी कैसा, जिसके लिए त्रिलोकीनाथ नंगे पैरों दौड़ते हुए आए थे उसका स्वागत करने। सर पर मुकुट तक नहीं था। उस समय यूं लग रहा था जैसे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश नहीं हैं, बल्कि सुदामा की तरह एक साधारण मनुष्य हैं। किसी ने सच ही कहा है, मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा का यह प्रेम आज इस संसार के लिए मित्रता और मानवता की एक परिभाषा बन गया है। सत्य तो यह है कि आज लोग मित्रता के नाम पर अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि करते रहते हैं। आओ आज हम शपथ लें कि जीवन भर हम श्री कृष्ण और सुदामा की तरह निश्चल और निस्वार्थ प्रेम भाव से मित्रता के पवित्र बंधन को निभाएंगे। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। मित्र को पाके सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य फला है। भाव विभोर कन्हैया का मन निश्चल प्रेम के सांचे ढला है। जिस रथ में दो मित्र विराजे वो रथ हर तीरथ से भला है। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। पहुंच गया रथ महलों के द्वारे, करत प्रवेश सुदामा लजावे। दास और दासियां कृष्ण सुदामा पे स्नेह सुवासित सुमन लुटावे। सखा को अंतःपुर में लेकर जावे। रानिया भव्य करे अभिनंदन, आरती वंदन कर हर्षावे। रानिया भव्य करे अभिनंदन, आरती वंदन कर हर्षावे। नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीनानाथ। बाल सखा के हाथ में
निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए। स्वयं निकट बैठे चरणन के, शब्द कहाँ तब यश वर्णन के। ऐसे बिहाल विवाइन ते भय, कंटक जाल लगे उन जोए। महादुख पायो सखा तुम आए, कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चंदन हल्दी तेल अरु उबटन रहे लगाए। सेवक प्रभु के मित्र को कुंदन रहे बनाए। विप्र पर डारे, मलमल काया कांति निखारे। भरी भरी दूध करा वही स्नाना, मुखमंडल भया चंद्र समाना। दुग्ध दही मधु शक्कर भित से, द्विज अभिषेक हो पंचामृत से। करि प्रक्षाल अंगोछे काया, द्विज में रवि का तेज समाया।
अभिषेक के माही तंदुल पोटली बिसरी नाही। भेंट ब्राह्मणी की बिसरी नाही। त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार। त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार। वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम। वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या दाम। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। क्या सोचेंगी रानियां क्या बोलेंगे दास। क्या सोचेंगी रानियां क्या बोलेंगे दास। सहना होगा दीन को किस किस का उपहास। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए। सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए। त्रिभुवन पति को भेंट देने में सकुचाए। आ गए शाम सखा इतने में आ गए शाम सखा।